आपने हाथ उठाया था वीरेंद्र जी? जी सॉरी जी जी। हाँ बताइए वीरेंद्र जी, कुछ बोलना है आपको? सर जैसे जो हमारी लायबिलिटी है, जस्ट जानना चाहते हैं कि इन फ्यूचर कितने टाइम में ये चीजें हो सकती हैं। देखो भाई वीरेंद्र जी, मैं आया ही इसलिए हूँ कि आप लोगों का काम जल्द से जल्द करा। मेरे प्रोजेक्ट में सिर्फ मैंने 25% बजट निकाला है शाइन वालों के लिए। जैसे बोला ना, मैं करीब करीब 500 करोड़ के आसपास की ये पूरी एसेट है जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी 100 करोड़ का मैंने खाली निकाला है, 25% निकाला मैंने शाइन वालों के लिए। ऑलरेडी मेरा काम चल रहा था, लेकिन मैं 25% लेकर आया उन लोगों के लिए जो अभी करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे मुझे सहयोग मिलता रहेगा, जैसे जैसे लोगों की तरफ से मुझे भरोसा मिलता रहेगा और ये चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन जाती है, क्यों मैं काम करने आया हूँ। आपकी लायबिलिटी उतर रही है, आपका जो है जमीन मिल जाए, प्लॉट मिल जाए, मकान मिल जाए, इससे क्या चाहिए। तो अगर ये होता रहा तो मैं उम्मीद करता हूँ आप आते हैं तो होप, आप आते हैं तो होप मिलता है हमें, नो डाउट। देखिए, एक गिलास गंगा जल को अशुद्ध करने के लिए एक जो है खाली छोटा सा अशुद्ध कतरा काफी होता है। तो ऐसे ही होता है कि जब मैं आता हूँ तो कोशिश करता हूँ सब कुछ बड़ा अच्छा कर दूं, लेकिन कुछ चंद मुट्ठी भर टाइप के ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग आके उस प्रयास को पवित्र कर देते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मकसद रहता है कि आप लोग का काम। मैं अब की बार आया हूँ, जल्दी आसानी से वापस नहीं जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि जल्दी जाऊंगा नहीं, क्योंकि बताया ना मेरे अपने खुद के कारोबार चल रहे हैं और एक जो है कई जगह चल रहे हैं। पहले मैं सिर्फ शाइन सिटी में डिपेंडेंट हो रहा था, सिर्फ शाइन जमीन पे हो रहा था। अब मैंने शाइन जमीन ही छोड़ दी, मोह ही छोड़ दिया मैंने उसका। अब मैंने दिमाग लगाना छोड़ दिया। वो जो लोग हमारी जमीनों पर जाकर कब्जा कर ले रहे, कर दे तो जिनको करना कराना है, हालांकि हाथ डाल निकाल दे, अभी नहीं, कुछ महीने के बाद, 1-2 साल बाद सब निकल आएंगे, सब पैसा निकल आएगा। लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने बूते करने जा रहा हूँ। तो आप लोग को मौका कर दिया आप लोगों ने, और मैं करता रहा तो 2-4-6 महीने के अंदर काफी अच्छे लाइबिलिटी खत्म कर दूंगा। लेकिन सहयोग चाहिए आप लोगों का, आपका भी चाहिए, जिन्होंने FIR नहीं करी है उनका भी चाहिए, जिन्होंने कंप्लेंट करी है, क्योंकि उनको भी समझना चाहिए कि रास्ता ही बंद कर दोगे हमारा तो हम कैसे आपका काम करके देंगे मेरे भाई। रास्ता ही बंद कर दोगे, कोई बंदा खड़ा ही नहीं हो पाए काम करने के लिए, तो कैसे हम कर देंगे। चलिए वीरेंद्र जी, आपको मैं म्यूट करता हूँ, और कोई एक दो लोग और, अगर मैं बहुत दिन बाद आया हूं तो मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। RK सिंह, मुजीबुल हुदा। जी सर, गुड। जी सर, हाँ सर, बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए, आपने हाथ उठाया था। जी, मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ। राजा तालाब में मेरी रजिस्ट्री हुई थी, पैशन नहीं हुआ, और बहुत सारी सब चीजें हमारी नहीं हुई। मैंने बहुत वेट किया सर। जी सर, और अब तक वेट कर रहा हूँ। आपने कोई कंप्लेंट, कोई FIR तो नहीं है? नहीं, मैंने FIR नहीं किया, मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ सर। आपने मेल किया हुआ है? नहीं सर, मेल नहीं मैंने किया है। कर पाएंगे आप मेल? मैं ट्राई करके कर सकता हूँ। नहीं तो आप सर, एक मिनट। मैं सऊदी अरबिया में रहता था, वहां से आकर के जो भी मेरे पास था मैंने सब इन्वेस्ट किया था। तो वैसे भी मेरे पास पैसे जो थे फंस गया, मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत परेशान मत होइए, मैं करा दूंगा, फिर वो सब टेंशन मत लीजिए। सब पहले मुझे फोन में बात करो, मुझे बताइए। हर एक व्यक्ति हर एक शख्स कहीं कोई मतलब परेशान अगर होगा तो उसकी परेशानी के साथ में खड़ा हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अच्छा सर, ठीक है। चलिए चलने में बात करता हूँ तो आपको वो बात हो जाएगी, ठीक? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अयांश शाश्वत जी, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। मेरा नाम संजीव शर्मा हुआ, मैं भी एक NRI हूँ, अबू धाबी में काम करता हूँ। और आपका मैसेज मेरे पास आया, मैं पहचान रहा हूँ, मेरे पास आते रहते हैं आप। जी, मैं अबू धाबी में हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। आप तो रोहनिया के थे ना, आप तो रोहनिया के तरह रजिस्ट्री कराने उसके साथ में, क्या नाम है वो वहाँ का जो लैंड मैनेजर, मोहित जी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल टीम एंड स्पेशली यू। आप हम लोग के बीच में आकर के ये जो हौसला अफजाई किए हैं कि अभी भी वी आर
in a team and all the things is going to be settled down. There is nothing any issue and concern. अभी मेरे साइड से कोई भी मेरा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मुझे ये बिलीव है कि कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेटल डाउन होगा। और आप हम सबों के बीच में आकर के ये आपने जो बताया है, एक रोड मैप दिया है, ये हम लोग के लिए काफी मतलब पॉजिटिव रहेगा और डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकलेगा। ये इतना होप हम लोग के लिए काफी है। हमारे साइड से कुछ भी इस तरह का कोई कोर्ट वगैरह या पुलिस केस ऐसा नहीं किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है और ट्रस्ट है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। मैं रोहनिया गया था, रजिस्ट्री हुई है हमारी, राया तालाब की भी रोहनिया की हुई है। पोजीशन हेमंत जी के थ्रू अभी होना है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और रामनगर का भी हमने हमारी रजिस्ट्री हुई है। कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, 40 लाख के करीब लैंड है। तो बस आपका आशीर्वाद मिल जाए तो ब्लेसिंग्स रहेगा तो डेफिनेटली सबका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। और मैं इंडिया में हूँ। मैं आपकी बात से कट करते हुए बात बोलना चाहूंगा। रोहनिया में भी जो आपने करवाया है उससे कंपनी का कहीं किसी प्रकार से ना कोई संबंध था, ना कोई संपर्क था। कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी है और जो लोगों से शाइन के नाम पर पैसा ले करके लायबिलिटी खत्म करने का वादा करते हैं। आपको आपका कब्जा मिल जाए, ये बहुत सी बात है। मैं आपको पहचान रहा हूँ, पिछले 2-2.5 सालों से आप लगातार मुझे ट्रैक कर रहे थे, मिलने की कोशिश कर। कभी अजीत सिंह के थ्रू आपसे बात हुई थी, एक आध बार मैंने आपसे बात भी करी, एक बार मोहन के जरिए आपसे बात मेरी हुई, तो मोहन ने भी आपको रिफ्रेंस दिया था। और अभी तो आपके मैसेज आते रहते हैं, लगातार आते हैं मैसेज। पिछले 2-4 दिन पहले भी आपके मैसेज आए मेरे पास में, तो मैं आपको ऐसे ही पहचान रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको अनम्यूट किया। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आपका पोजीशन मिल जाए, आपका काम हो जाए, क्योंकि आप रियली बाय नेचर बहुत अच्छे आदमी लगे भी। हमेशा आपने बहुत सभ्यता के साथ आपने मुझसे मैसेज किया। और जब आप लौट कर इंडिया से आएंगे अबू धाबी, तो दोबारा मुझे मैं मिलूंगा जरूर, अगर आपका खत्म हो गया तो। और अगर लायबिलिटी नहीं खत्म हुई रही तो अब मैं जरूर मिलूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट रास्ता लेकर आया हूँ। अब किसी और के कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मेनी थैंक्स टू यू। आप हम लोग के बीच में है, इतना बताए यही हमारे लिए काफी है। और मैं अगस्त में सितंबर में आऊंगा तो डेफिनेटली आपको टेक्स्ट मैसेज करूंगा। और व्हाट एवर द इश्यूज और कंसर्न है, मैं आपको मैसेज कर दे रहा हूँ आज नाइट। और जो भी है, मैंने रोहनिया में मिला है, मेरी जो हुई है पोजीशन को रिगार्डिंग हेमंत के लिए, वो मोहन जी के थ्रू ही हुआ है। मैं किसी के थ्रू इधर उधर में नहीं गया हूँ। मैं डायरेक्टली मोहन के थ्रू ही मेरी थैंक्स आप रिकॉग्नाइज करने के लिए। थैंक यू सर जी। ओम प्रकाश मिश्रा, वाराणसी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बताइए मिश्रा। ग्रुप पे मैसेज गया हुआ, उसमें मेल आईडी है, आप उसमें जाकर ओम प्रकाश कर लीजिए। ठीक है, और दीपक का भी मैसेज मेरे पास आया था, मैं उससे बात कर लूंगा। और जैसा होगा कि रास्ता मिल जाएगा तो बिल्कुल परेशान न होइए। ठीक है, आप ग्रुप के ऊपर मेल आईडी डली हुई है, मैसेज एक बार आप चेक कर लीजिए ग्रुप पे, और दीपक से ले लीजिए। दीपक के थ्रू आपको जो है पता चलेगी मेल आईडी के बारे में। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए। देखिए, अगर यही प्यार विश्वास आप लोगों का मिलता रहा तो शायद हो सकता है कि मैं 2-4 कदम और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि यही रिश्ता हमारा था। मुझे भी डर ना लगे, डर क्या, मतलब डरता तो ऐसे भी नहीं किसी से नहीं मैं, मतलब ये संकोच ना हो कि सामने जाऊं, लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे वो करेंगे। अगर यही चीज रहा तो ये चीज अगर मैं अपने दिल दिमाग में बना करके बैठा, क्या मैं काम करना है मुझे, तो मैं रियली कर जाऊंगा काम। लेकिन जानते हैं, आप जरा सोचिए कि आप हजारों लोग पता नहीं क्या क्या करते, मैं अकेला एक शख्स, मैं अकेला एक आदमी हजारों लोगों की तरह तरह की बातों के बाद भी अपने आप को पॉजिटिव रखता हूं। बार बार तरह तरह की कंप्लेंट्स, चीजें, न जाने क्या फिर पॉजिटिव रखता हूं। जरा सच बता रहा हूं, आज की रात सोने से पहले एक बार सोच के सोइएगा कि क्या वजह है, क्या रीजन है कि जो मैं बार बार आप लोगों के बीच में आकर के, आप, मेरा टाइम खत्म हो गया था लेकिन कुछ लोगों की उम्मीद भरे हाथ उठे देखा तो मैं अनम्यूट करने लग गया।
कि चलो यार, अगर मैं इतना मतलबी होता तो ये भी मौका ना देता ना, खत्म करता कि चलो यार खत्म, हम निकलते हैं। तो एक बार जरा सच बता रहा हूँ, दिल पे हाथ रख कर सोचिएगा आप कि क्या वजह है जो मैं आपके बीच में आता हूँ, क्या वजह जो मैं आपके लिए आकर बात करता हूँ आपसे। सिर्फ यही एक वजह है मेरे भाई कि आप लोगों ने वाकई में वो चेहरे मुझे याद आते हैं, वो आंखें मुझे याद आती हैं जब मैं हजारों के मजमे में किसी मीटिंग में चलता हुआ जाता था और आप लोग कहीं पे भी खड़े होकर के अपने हाथ से नमस्कार करते थे या वो करते थे। बहुत से लोग मेरा पाँव छू लेते थे, बहुत से लोग पाँव हो जाते, मतलब वो चीजें भुलाए नहीं, वो चीजें भुलाए नहीं होती हैं। वही वजह है जो मैं आप लोगों के बीच में बार बार आता। मतलबी होता, झूठा होता तो कभी मुझसे उम्र में बड़े बड़े लोग जो मुझसे उम्र बड़े थे, जब मैं स्टेज पे आता तो जो उनकी उम्मीदें होती थी, उनकी आशाएं होती थी ना, वो बड़ा होती थी। मुझे याद है बनारस शहर का सेमिनार था होटल रमाडा का, और पीछे से मेरे को जानने वाले खड़े थे, उनके बीच कुछ लोग कह रहे थे कि इस इंसान के जरिए न जाने कितने घरों का चूल्हा जलता है, ऊपर वाला कभी इसका पूरा न करे। ये मुझे लोगों ने बताया, आगे लोगों ने बताया कि ऐसा लोग बोल रहे तो सुन करके बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। तो रियली न जाने कितने घरों के चूल्हे जला करते थे, रियली न जाने कितनी बच्चियों की शादियां हुई, रियली न जाने कितने लोग ऐसे थे। आवाज आ रही? न जाने कितने ऐसे लोग थे जिन लोगों ने मिल करके शाइन को बनाया था। आज उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर आकर के सारी बातें करता हूँ कि वो जो बच्चे थे उन लोग के साथ में जो एक रिश्ता था, प्यार का, मोहब्बत का, विश्वास का, उस रिश्ते को मैं जिंदा रखना चाहता हूँ। मुझे अब मेरे से कुछ बचा नहीं कहने के लिए, सिर्फ मुझे काम करना है और आपका काम होना है। लेकिन आप लोगों के सामने थोड़ी देर और बैठने दिल सिर्फ इसलिए कर रहा है कि आप लोगों से वाकई में दिली लगाव, दिली मोहब्बत है, दिली प्यार है। वो सीएमडी सर करके जो लोगों का एक होता था ना, सीएमडी पोस्ट होती है, लेकिन आप लोगों ने मुझे वो पोजीशन दिलवाई, आप लोगों ने मुझे वो महसूस कराया, वो एहसास दिलाया कि नहीं यार इज्जत क्या होती है, वो आप लोगों ने मुझे जाहिर कराया है। लेकिन चलिए खैर, आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि बस अपने दिल में और अपनी दुआओं में मुझे रखिएगा, दुआ करिएगा। इसलिए नहीं कि आपकी लाइबिलिटी उतारने के लिए आया हूँ, लाइबिलिटी उतारूं, दुआ करिएगा कि जिम्मेदारी निभाने आया हूँ, जिम्मेदारी से। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद अपने पैसों को भूल जाए, सब्र कर ले बद्दुआ दे करके। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद ये कह दें कि जाओ, मतलब न जाने किसी बद्दुआएं हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी कमाई है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका दूसरा कोई सहारा नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वाकई में इस पैसे का कोई और ऑप्शन नहीं, पूरी जिंदगी कमाई। उनके बच्चे नौजवान जवान हो रहे हैं, उनके लिए उनको वो पैसे खर्च करने थे, निकालने दीजिए इन पैसों को। वही जमीनों में पड़ा हुआ है, वही प्रोजेक्ट में पड़ा हुआ है, मैं कुछ लेकर के कहीं नहीं गया हूँ। जो कुछ है वो मैंने या तो आप में बांटा है या तो जमीन पे लगा है। निकालने दीजिए उन गरीब बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका मुस्तकबिल, जिनका कैरियर इसी पैसे में बना। ये फालतू फालतू लोगों का पेट भर करके, जो वकीलों का इनका उनका भर करके क्या मिलने वाला है? आप एक कंप्लेन करते हैं, वकील को पैसा आप देते हैं, वकील ने कंप्लेन करा दी, थाने में गया, थाने में फोन गया एसोसिएट पास, एसोसिएट घर छोड़ के भागा, बंदा घर छोड़ चला गया, उसके भी बच्चे पता नहीं किस साल पड़े हुए। कहानी वहां से शुरू होती है, असली प्रॉब्लम वहां शुरू होती है। मेरा यही निवेदन है कि अगर जरा भी मानवता, जरा भी इंसानियत है तो कोशिश करिए कि अब किसी को अपना घर ना छोड़ना पड़े। कोशिश करिए कि जिनका पैसा डूबा हुआ, आपका पैसा निकल आएगा। हो सकता है कि आप बदुआ देकर के चुप हो जाए कि जाओ हमारा पैसा खा कभी तुम्हारे नहीं पलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो कि जो बेचारे न दुआ दे पा रहे, न बदुआ दे पा रहे हैं, दोनों नहीं दे पा रहे हैं, जिनका आसरा सिर्फ इसी बात पे कि किसी तरीके से उनका पैसा निकल आए। ऐसे न जाने कितने लोग इस मीटिंग में ज्वाइन किए होंगे। मैं यकीन जानिए, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका पैसा डूबे, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका नुकसान हो। लेकिन वो लोग, जिन लोगों का पैसा नहीं फंसा हुआ है, वो लोग जिनका कोई मतलब, कोई गरज नहीं है, वो लोग आपके पैसे से, आपके दी गई फीस से अपना घर चला रहे हैं, इसलिए आपका काम नहीं होने देना चाहिए। न जाने एक दो नहीं, सैकड़ों मीटिंग्स में हजारों बार आप लोगों ने मुझे आजमाया है। 7-8 साल तक लगातार मैं घर परिवार छोड़ करके शहर शहर, दर दर आप लोगों से मिलने, आपकी मीटिंग, आपके शहर साइटों पर, हर जगह का पब्लिक में तो रहा हूं मैं। मेरी और कोई इमेज अगर आपकी नजर में आती तो बताइए, कुर्सी पर बैठा हुआ हूं और कहीं ऐश कर रहा हूं। मेरी यही इमेज आपकी नजर रही होगी, कहीं साइटों पर हूं, कहीं मीटिंग में हूं, आपके बीच में हूं, शक्ल से, नाम से पहचानता हूं एक लोगों को।
अभी भी नाम से शक्ल पहचानते हो। आप मुंह खोलते हैं, मैं आपको पीछे की स्टोरी बता देता हूँ कि आपसे मेरी ये बात हुई थी, आपसे ये हुआ था, आपसे वो हुआ था। संजीव जी से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, जिन्होंने भी बात करी, अब उदाहरण में रहते, लेकिन जैसे उन्होंने बोला मैंने कहा आप पहचान लें। तो ये सब चीजें सिर्फ इसीलिए ना मेरे भाई कि मैं काम करके आप लोग देना चाहता हूँ। इस बार खराब मत करिएगा। इस बार अगर कोई आदमी ऐसा कहता है आकर के आपके बीच में, उल्टा उसको आप लोग उसके खिलाफ करें। अगर मैं गलत होता 3 साल बार कोशिश क्यों कर रहा होता, और अगर वो सही है तो उन्होंने आप काम करा दिया होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमें काफी हो रहा है। मैं अपनी बात खत्म करते हुए अब बंद करना चाहूंगा इस मीटिंग को, ताकि अपने काम पे लगूं। अब आपकी मेल जो भी मेरे पास आ गई उनके साथ मैं फोन पे लगूं, उनसे मैं बातें करूं, उन लोगों से मैं करूं। जाने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि बड़े दिन के बाद आप लोगों के चेहरे पर वो उम्मीद दिखाई दे रही है, वो मुस्कान दिखाई दे रही है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं, मुझे भी लग रहा है कि भाई चलो ठीक है कि चलिए कि रेडमी साहब अपने का अनम्यूट करिए, आप रेडमी 9 अनम्यूट करिए, तो बताइए क्या बोलना चाहते। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप फिर से हमारे बीच में आए। सर मेरा एक इशू था कि हालांकि आपने ऑलरेडी मुझे बताया हम लोगों को कि जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है उसकी बात बाद में सुनी जाएगी। तो मेरी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है साइन सिटी साइन वैली नगराम रोड पे जो प्लॉट है वहाँ पे। तो सर 2014 में ये रजिस्ट्री हुई थी, और सर उसके बाद में लगातार मैं प्रयासरत था कि मुझे मेरा आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या? सर मेरा नाम है सुधीर मिश्रा। सुधीर देखो, ऐसा है कि अभी मैंने जब बात बोली ही दी है, थोड़ा सा उसको करो, उसी बात को दोबारा रिपीट, कोई फायदा नहीं। अगर आप सही बात को नहीं समझ पाओगे ना तो गलत बात जल्दी समझ जाओगे। मैंने सही बात अभी थोड़ा समय दीजिएगा, मैं ठीक पोजीशन करा दूंगा, तो इस पर कोई सवाल करने की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। सही बात जो नहीं समझ पाता वो बंदा गलत बात जल्दी समझ। तो अब क्या है, तुमने सरकारी काम करे यार, तो रजिस्ट्री कराई, अभी तुमने बाजार का होगा काम, तो आराम से बैठो, धीरज करके बैठो। जिनकी रजिस्ट्री है उनके डेटा मैं खुद निकालूंगा, डेटा में भी आपका नाम आ जाएगा। ठीक है सर। इशू सर ये था कि बीच में एक अक्षत श्रीवास्तव थे, हाँ, उन्होंने मुझे 2021 में जब कंपनी बंद थी तब मुझे कुछ मुझसे पैसे लेके बाउंड्री वहाँ करवाई सर, पैराडाइज गार्डन पे सर, साइन वैली में नगराम रोड पे जो प्लॉट है वहाँ पे सर। अच्छा, फिर सर फिर अब उसके बाद में क्या हुआ, एक हमारे अजय सिंह सर हैं, वो बोले कि कंपनी तो बंद थी उस टाइम में, कैसे आप रजिस्ट्री अपने कर दी, पैसा दे दिया उनको। जबकि वो अक्षत श्रीवास्तव जी जो थे वो बोले कि हैं हम कंपनी की तरफ से ही हैं, कंपनी ने हमको ऑथराइज किया हुआ है, तभी हम आपका कब्जा करवा रहे हैं। सर उन्होंने बाउंड्री के लिए मुझसे पैसे लिए और सर एक पोजीशन सर्टिफिकेट भी दिया। तो मुझे पता नहीं वो सर्टिफिकेट फेक है कि असली है, मतलब। और सर क्योंकि मेरे पास कोई फोटो है नहीं जिससे खड़े होकर कब्जा दिलवाने की जो प्रक्रिया होती है सर, उससे फोटो खींची जाती है ना, तो सर मेरे पास कोई फोटो है नहीं, तो पता नहीं सर वो पैसे भी मेरे चले गए, और वो जो पोजीशन था वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं सर। आपकी रजिस्ट्री का पोजीशन जरूर मिलेगा, परेशान मत होइए, पोजीशन जरूर मिलेगा। बाकी रही बात जो आपने बताई स्टोरी, उस तरह की स्टोरी मेरे पास पहले बहुत ढेर सारी आई भी है। कुछ लोगों ने पैसे ले लवा किया है, ना तो उनका क्या नाम है अक्षत की कही बात उतनी हद तक सही है, और ना तो अजय जी की बात उतनी हद तक सही है। सही बात सिर्फ इतनी है कि आपकी रजिस्ट्री आपको पोजीशन मिलना चाहिए। आप खाली इसको फोकस करिए, जब सारी चीजें व्यवस्थित होंगी तो आप चीज व्यवस्थित हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। आपने कोई पैसा अगर आपने कंपनी के बिहाफ पे दिया होगा तो अवश्य आपका काम होगा, और कंपनी बिहाफ पे पैसा नहीं दिया होगा आपने अगर, तो फिर वो पैसा आपका जाएगा, लेकिन रजिस्ट्री अगर आपकी ठीक है, उसकी टेंशन आप। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आज की मीटिंग को मैं खत्म ही करूंगा, नहीं तो बात करने का मेरी भी इच्छा लगातार होती रहती, बात भी करता रहूंगा मैं। बस खाली इस आखिरी संदेश के साथ मैं आपका काम करना चाहता हूं, आप सभी लोगों के लिए लायबिलिटी उतारने के लिए और आप सभी लोगों के पैसे की रिकवरी के लिए मैं जो प्रयास करूंगा उसमें आपका सहयोग और सपोर्ट चाहिए होगा। और एक बार सहयोग सपोर्ट हो जाएगा आप लोगों की तरफ से, आप खुद देखेंगे कि रिजल्ट दिखाई देगा जो है। एक मिनट, अनीता जी आप अनम्यूट किया मैंने, आप हाथ भी जोड़ रही हैं, अनम्यूट किया मैंने आपको, बोलिए आप बोलिए, लास्ट आप हाथ जोड़ इसने मैंने की, बताइए। अनम्यूट करें पहले अपने आप को आप। चलिए फिर से करिए अनम्यूट।
अनम्यूट नहीं कर पा रही अपने आप को, कोई बात नहीं, नेक्स्ट किसी मीटिंग में हो जाएगा, आप मुझे मेल करिएगा, नंबर पे आपसे बात हो जाएगी। और इतने हाथ उठ रहे हैं कि मैं बार बार जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे रुकना पड़ जा रहा है। और प्रेमचंद यादव जी, अपने आप को अनम्यूट करें आप। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी, बताइए। सर मैं आपकी कंपनी में वहाँ पे 2-3 जगह पे पैसे लगा रखा हूँ। जैसे अपने ब्रदर के नाम से भी लगा रखा हूँ, तो उसके नाम से तो सर रजिस्ट्री हो गई है। मुद्दा पोजीशन का है आपका? जी सर। तो मैंने बताया ना भी, देखिए अगर हम पहले सर 1 मिनट, जैसे मैंने है ना सर, मेरा एक जीजा है, उसका भी पैसा लगवाया था मैं गोरखपुर में, बट वहाँ पे पैसा लगाए सर, तब से है ना, न तो हमारे को उसका रिफंड आ रहा था, वो आया, और न वहाँ पे सर हमारे को कुछ मतलब जगह मिला। सर प्लीज। जी हम बनारस से बोल रहे हैं सर। कौन? जी हम अनीता जी बोल रहे हैं सर, प्लीज।